आदिवासी जिंदाबाद डोगरा बिनोली जिंदाबाद जिंदाबाद ये डोगरा बिनोली जिंदाबाद ये डोगरा बिनोली जिंदाबाद आदिवासी गवर्नमेंट कर डिलीट कर विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे जागो का एक मंच का उद्घोष हम लोगों ने किया था 9 अगस्त 2025 विश्व आदिवासी दिवस उपलक्ष्य रे जागो आदिवासी जागो मंच संयोजक मोरारी माननीय मोरारी आल्टा तिकिन संयोजक ची सागम घुसी अनार रे चाईबासा रिया नेन कचारी परिसर ची कोर्ट परिसर रिया नेन कर्मचारी संघ रिया संघ भवन प्रांगण रे एक मेडो हुडिंग नो समारोह आयोजन के थे विश्व आदिवासी दिवस का महत्ता को एक दूसरे के साथ यहाँ उपस्थित आज के इस आदिवासी दिवस के समारोह के बूटा कुपुलिया मुख्य अतिथि माननीय प्रबुद्ध मेवालाल होनागे जी के छत्रछाया में बहुत ही धैर्य पूर्वक संपन्न हो रहा है। सभी उपस्थित सामाजिक शुभचिंतकगण आलिंग पैते सबिन को 9 अगस्त आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस रिया मर सिविल जोहार बहुत लंबा ना कह करके मैं विश्व आदिवासी दिवस के विषय पर कहना चाहता हूं। मनुष्य को जब हम मनुष्य हैं मानव जीवन लिए हैं तो हमें मनुष्यता का एक संवेदनशीलता जीवन जीने के लिए हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब हम लोग एक मनुष्य जीवन एक इंसानियत जीवन को हम संवेदनशीलता के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोल्हान में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासी दिवस का जो घोषणा की है तो सबसे पहले कोल्हान में 1993 में टोंटो प्रखंड के पाली सही में बहुत सुदूर इलाका में बिहार में वो जंगल में सरंडा के आंगन में सबसे पहले कोल्हान में विश्व आदिवासी दिवस 22, 23, 24, 25 4 दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आप सबों को याद होगा उस प्रथम कोल्हान का प्रथम विश्व आदिवासी दिवस में 10 देश के लोग शामिल हुए थे और नेपाल के प्रमोद पराजुली को अंतर्राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था और अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त ब्रह्मदेव शर्मा जी
मुख्य अतिथि और हम लोग का इस कोल्हान क्षेत्र से स्वर्गीय पूर्णचंद्र बिरुआ जी को भी अतिथि बुलाया गया था। 4 दिवसीय विश्व आदिवासी सम्मेलन में कोल्हान के आदिवासियों की हालातों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया कि हम आदिवासी, कोल्हान के आदिवासी, हम पहले क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, भविष्य में क्या होंगे। ये 3 काल के संदर्भ में ये चिंतन मंथन किया गया है। इसी तरह आज हम लोग इस छोटा सा मंच से भी कोल्हान के आदिवासियों के हालातों के वर्तमान परिस्थिति में क्या हालात है कि आदिवासियों को एक जीने का मौलिक अधिकार के साथ जीने दिया जा रहा है कि नहीं, या शोषक वर्ग हमें किस तरह से शोषित कर रहे हैं, या इंसान के ऊपर में इंसान को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे गंभीर समस्याओं को समझने के लिए मुरारी आल्डा जी ने 2024 को एक व्यक्तिगत तौर पर जन कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए एक जागो आदिवासी जागो मंच का उद्घोष किया है। और तब से हम लोग आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में लगातार मनाते आ रहे हैं। और जागो आदिवासी जागो मंच के द्वारा और भी विकास के लिए शिक्षा का आधार को मानते हुए शिक्षा पर भी हम लोग रचनात्मक रूप से काम करने के लिए योजना बना रहे हैं। संबोधन के क्रम में खुद आल्डा जी ने बोला था कि बहुत जल्दी प्ले स्कूल गांव-गांव में गठन करके यहाँ की क्षेत्रीय और हो बहुल क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए, वरांचिती लिपि को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रभाषा देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा की लिपि रोमन और हो भाषा की लिपि वाराणसी को साथ में लेते हुए नए पीढ़ी के औपचारिक और अनौपचारिक वर्ग के सभी नागरिकों को साक्षर बनाने का, शिक्षित बनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। जागो आदिवासी जागो मंच के जो ये सपना है, हम लोग मिलजुल करके संगठित होकर के करेंगे। निश्चित रूप से हमारा कोल्हान जागेगा और संवेदनशीलता के साथ हम अपना जीवन को आगे सार्थक बनाएंगे, सार्थक बनाने में सफल होंगे। नैन काजी लोतगे अलिंग जगर लिंग तो इतने अलिंग जगर पायुम के लगे सबिन कोडों में से जय आदिवासी, जय जोहार, जागो आदिवासी जागो मंच जिंदाबाद। एक इतिहास है कि आज बचपन से जब से इन्होंने अपना जीवन इस धरती में अपना जीवन को मैंने उनकी उत्पत्ति हुई है, तब से आज ये शिक्षा पर और आज ऐसा बोलने से आज वाराणसी का जो लिपि है, आदिवासी भाषा है, उन्होंने एक उद्घोष किया, उन्होंने इसको स्क्रिप्ट को कोल्हान में लाया और आदिवासी भाषा को इन्होंने आज उसी से ही इन्होंने पढ़ाई भी की और आदिवासी भाषा को कोल्हान में उनका विस्तार, ये आदिवासियों के लिए, आदिवासियों का विकास के लिए ये उस भाषा को आदिवासी वाराणसी को ये विस्तार कर रहे हैं। और इनका स्कूल भी तांबो चौक में है, जो अच्छे अभी इसी का ही देन हुआ तो आज आदिवासी बीच में, हमारे बीच में आज JPSC से जो प्रशासनिक अधिकारी बने, DSP बने, जो इनका उसमें बहुत बड़ा भूमिका रहा। वो भाषा को लेकर के आज हमारे आदिवासी बच्चियाँ बड़ा JPSC CGL में अपना परचम लहरा रहा है। ये आज जागो आदिवासी जागो का भी इसमें सहयोग है।
और आने वाले समय में हम लोग हर आदिवासियों को जगह जगह स्कूल खोलते हुए शिक्षा को डेवलप करते हुए हम लोग इस उच्च शिक्षा को भी हम लोग का विकास करेंगे और अच्छा झारखंड सरकार में सेवा का जो भूमिका है उसमें आगे बच्चों को भेजने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज इसी बीच हमारे बीच आए हैं हमारा हरी सालदा जी। तो आज प्रबुद्ध हमारे इतिहासकार भी हैं और आज जमीन जायदाद से भी संबंधित इनका जानकारी बहुत है। तो अपने स्तर से बहुत कम समय में कुछ इसके बारे में मंच में आकर आए और कुछ बताए। ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के 1 वर्षीय पूरा अवसर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा जागो आदिवासी जागो मंच के तले बहुत प्रयास चल रहा है, प्रयासशील है मुरारी अड्डा जी और उनका प्रयास सफल है ये कामना करते हैं। मूलतः क्योंकि जागो आदिवासी जागो तब सफल होगा जब हमारे लोग साक्षर हो, पढ़े लिखे, संविधान को जाने, कानून कायदे जाने, तभी ये सार्थक रूप लेगी। मुझे कहना है, देखिए 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू है और आज तक संविधान के प्रति आम भावनाओं की जनताओं की क्या सोच है, क्या नहीं, किस रूप में देख रहे हैं ये तो कह नहीं सकते। लेकिन जो अभी भौतिक देखें हम लोग धरातल पर तो आदिवासी क्षेत्र, पछुए अनुसूचित क्षेत्र या तो 244 के बहुत ही दुर्दशा है। एक तरफ कभी संविधान को देखने के बाद लगता है कि संविधान की ओर से यहाँ के आदिवासी क्षेत्र कहीं अनदेखा किया गया, ऐसा लगता है। और कुछ हमारे क्षेत्र में राजनीतिक जागृति की भी कमी है और इनको भी आगे समझने की और पहल की ज़रूरत है यहाँ की परिस्थिति के अनुसार। और अभी मेरी सोच है जागो आदिवासी जागो मंच के तले आदिवासी जागरण के लिए संविधान की सही व्याख्या या समझ के भी स्थापना करें, ताकि आदिवासी जब तक संविधान की जानकारी नहीं लेंगे तब तक उसका राजनीतिक जागरण नहीं होगा। और अभी तक जो चल रहा है देखिए वो 78 वर्ष आजादी के बाद हुआ है, अभी तक देखिएगा तो उल्टा दिशा चल रहा है, आदिवासियों की बदहाल स्थिति है, पलायन है। तो अभी किस रूप में स्थापित करें कि पलायन होए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मेरी सोच है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र को काफ़ी बढ़ावा मिले, लोग समझे और तभी हम अपने हक और अधिकार की बात कर सकेंगे, अन्यथा भाग्य भरोसे जीने के लिए मजबूर है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ने हमारे आदिवासियों के बीच में ज़मीन का अधिकार और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को आदिवासियों के बीच में कैसे सुरक्षित रखना, कैसे उसको बचाना, उसके बारे में अब बहुत कम समय में बताए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी फिर मंच को आगे बढ़ाते हुए और हमारे बीच अभी हमारे माती मास्टर जी जो प्रबुद्ध भी हैं और उम्रदार भी हैं, वो अपना आज आदिवासी के बीच में जो आज स्थिति है, आदिवासियों के बीच में जो स्थिति है उसको आज हम कैसे और आगे बढ़ाएं, आदिवासियों को कैसे और आगे इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करें, इसके लिए थोड़ा अपने स्तर से कुछ बात रखेंगे। माती मास्टर जी। आज के इस विश्व आदिवासी दिवस सा जागो आदिवासी जागो के कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी स्वशासन मंच के सभी पदाधिकारीगण एवं उपस्थित मेरे क्रांतिकारी साथीगण, आज हम पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 9 अगस्त 1994 में इंटरनेशनल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस में लिए गए और उस दिन को आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं जागो आदिवासी जागो के बारे में कुछ शब्द कम शब्दों में
मैं अपना विचार को रखना चाहूँगा। झारखंडी आदिवासी मूलवासी जागो जोड़ो लड़ो वरना लुट मिट जाओगे। जल जंगल जमीन झारखंडी जल जंगल जमीन खनिज संपदा रोजगार चाषबास भाषा संस्कृति इज्जत आबादी अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी बचेगी तभी झारखंड बचेगा। 10% बाहरी शहरी और कॉरपोरेट घरानों के दलाल विकास के नाम पर 90% झारखंडियों का जबरन भूमि अधिग्रहण विस्थापन पलायन और भारी आबादी की बाढ़ लाकर हमें सुनामी की तरह प्रहार कर रहे हैं, लूट रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। झारखंडी आदिवासी मूलवासियों का सपना था कि हम झारखंड के मालिक बनेंगे, लेकिन आज सपना चकनाचूर हो चला है। झारखंडी आदिवासी अपने ही घर में आज मालिक बनने के जगह भिखारी बनने को मजबूर है। झारखंडियों पर सर्वत्र अन्याय अत्याचार और शोषण जारी है। भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे खुद नेता और अफसर खाद और पानी देकर सींच रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज आपने हमारे बीच आदिवासियों को कैसे बचाना आगे बढ़ाना, उसके लिए आपने बहुत कम शब्दों में कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच को आगे बढ़ाते हुए, समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए, बस कुछ और प्रबुद्ध लोगों को मंच पर बुलाऊंगा। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं उनका बात सुनकर सभा को समाप्त की जाएगी। तो अभी हमारे बीच प्रताप बिरुआ जी हैं, जो हमारे बीच बहुत लड़ाकू भी हैं और आज उनका सोच भी आदिवासियों को बचाने और आदिवासियों के बीच में आदिवासियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर उनका बहुत ज़्यादा एक अच्छा सोच है। तो उस सोच को हमारे मंच के बीच आए और साझा करें। जोहार सबिन बिनता आदिवासी जागो 9 अगस्त रे जुकन आगा को सबिन गे अलिंग पाते इतिर जीवनते जोहार नेना विश्व आदिवासी दिवस 1982 रे को संयुक्त राष्ट्र महासभा रे को स्टार्ट किया। नेन रे आदिवासी को इनको हक अधिकार इनते अकवा जनसंख्या इना को सुरक्षा लगी नेना दको बैलेडा इनते अब नेन दिसम 93 रेन पा चालू हुई 1993 नेन अधिकार रे अब ओतेयासा इनते शिक्षा इनते अब विलुप्त होतिया नेन इना को बचाव लगी नेना तो आदिवासी दिवस दो मनाओ तना नेना जागो आदिवासी जागो तुर पाते आले नेना होकोले जगह को आची अब ओतेयासा नौकरी नेना को बु बचावया मेनते को सबिन बु जानकारी बु उदुब को इंडे ना बु तरंग बु बचाव ने अब आदिवासी को दो बार अलिन दने इमियांगे काजी कहता अलिन ये दलिन क्या बात है ना हमारे फिर जीवन पे जोर। अब बहुत समय हम लोग ले लिए हैं, समय भी लगभग खत्म करीब होने वाला है। जैसा कि समय अनुसार प्रोग्राम खत्म करने की बात हुई है, बहुत हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी बहुत कम समय लेते हुए हमारे बीच लगभग समय आ गया है, जिसका हम लोग एक उद्घोष और एक बात सुनने के लिए उतावल हो रहे हैं। और इस बीच में हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी आए हैं हमारा मेवालाल होनागा जी, जो पिछले 9 अगस्त 1924 में भी जागो आदिवासी जागो का प्रथम अधिवेशन प्रथम उद्घाटन में हमारे बीच रहे हैं। और मेवालाल जी एक ऐसा शख्स हैं सर, इन्होंने 1952 से आज तक में जितने भी सांसद हैं उसका प्रत्याशी रहे हैं और 1952 से आज तक 78 वर्ष हो गया है। वो जितने भी विधानसभा है उसका भी प्रत्याशी रहे हैं। ये खासकर बागुन सुमरे माननीय बागुन स्वर्गीय बागुन सुमरे के साथ भी रहे हैं
शिबू सोरेन जो अभी दिवंगत जो अभी नहीं है, शिबू सोरेन जी हाल में उनके साथ भी रहे हैं और आज प्रभुत्व पद में रहे हैं। और आपका बोलने से आज कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का बिहार झारखंड का डायरेक्टर भी रहे हैं, अभी भी हैं। सुनिए, पहले झारखंड के भी थे, फिर बिहार झारखंड दोनों के, और अभी भी हैं। ये महान प्रबुद्ध व्यक्ति ने आज उनके उद्घोष के, उनके बैनर तले, उनके छाया के तले आज जागो आदिवासी जागो मंच का उद्घाटन ये बनाए हम लोग। इनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है और आने वाला समय में हमको लगता है जागो आदिवासी जागो का इतिहास जब भी अगर एक मोड़ लेगा, एक इतिहास बनेगा, तो सबसे पहले स्वर्ण अक्षर पर हमारे मेवालाल होनागा जी का नाम स्वर्ण अक्षर से लिखा जाएगा, ये मैं वचन देता हूँ। तो आज उनके मुंह से, वाणी से कुछ शब्द सुनना चाहता हूँ। तो आज जागो आदिवासी जागो का जो भी और इससे कुछ भी बात और है तो उसके लिए हम लोग को कुछ संदेश दे, कुछ जानकारी दे श्री मेवालाल होना। सबको तैयार थे मुरारी अल्लाजी की अजा जीवन में पूरा आशीर्वाद चुके सरकारी नौकरी रे बिना किन्रो आकिने जीवन रे ना उबाय ना चे अब निंतार आदिवासी को चिलिकते आयार पात बुइट हुआ। ये छोटा सा हुड़ी लिखन कार्यक्रम में तो आगे चल करके ये बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। और इनका नाम भी जैसे इन्होंने कहा अबेना तुम स्वर्ण अक्षर रे नन इतिहास रे बोले एंते निकिजे तुम अजा चनप चनपते अकिजे तुम बोलो, क्योंकि निना तो व्यक्तिगत कार्यक्रम तो बनो, सामूहिक कार्यक्रम है। और आज हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आज आदिवासियों का चरित्र देख करके ये कैसे महान व्यक्ति हैं को सारे तरफ से अध्ययन करने के पश्चात आज जो है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में इसको मान्यता दिया गया। और आज 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में सारे देश में हम लोग इसको मनाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है वो संगठन हम लोगों को जो मान्यता दे दी। और अल्लाह जी ने उन्हीं शब्दों के साथ प्रेरित होकर के यहाँ के लोगों के लिए जागो आदिवासी मंच का निर्माण किया। और इस मंच के तहत से ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग आगे जाएं और विकास करें और भारत का नागरिक की हैसियत से अपना जीवन यापन करने का उन लोगों में बुद्धि आए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो भी साथी लोग आए हुए हैं, कम संख्या में हैं मगर ये लोग सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। और इनके प्रयास से निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये जुझारू लोग हैं। और कोई भी कार्यक्रम करने के लिए जब तक आपके दिल में जुझारूता नहीं रहेगा वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसलिए इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोग के साथ हैं और हम लोग का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोग का दिल में एक संकल्प है। और हमारे बीच डोगरो गुड़ियोली साहित्यकार हैं हमारे आदिवासी समाज के। हरीश अल्डा भी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ये सूबेदार बिरुआ भी एक जुझारू कार्यकर्ता हैं। ये निरंतर दिन रात जो है समाज का सेवा में लगे हुए रहते हैं कि कैसे हमारा समाज आगे बढ़े। तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी मेरे पास जो था वो सारी चीज़ों को इन लोगों ने बोल दिया है और समय का भी कुछ अभाव है, इसके चलते मैं एक नहीं बोल करके आप सबों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। स्वागत में प्रताप जी की तरफ से एक माला अर्पण करने का हमने कहा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस आदिवासी दिवस को बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम कर इस सभा को मतलब संचालित कर रहा है, उसका पेश में कर लगा हुआ है, फिर भी इस सभा को संचालित कर रहा है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक संचालक महोदय का निर्देश है
कि कुछ शब्दों को रखूं, लेकिन हम इतने सारे वक्ता हम लोग बोल लिए कि मुख्य वक्ता बोलने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विचार को देना चाहता हूँ संक्षिप्त में। 9 अगस्त आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक दिवस ही नहीं, एक समस्त विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के दिन जो यहाँ के मूल निवासी, गांव में रहने वाला, जंगल में रहने वाला, कदराओं में रहने वाला, जानवरों के साथ रहने वाला, हवा के साथ रहने वाला, इनको कैसे मतलब कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए, इनको कैसे बचाया जाए, ये पूरा विश्व स्तर में ये बात हुई, चर्चा हुआ। तत्पश्चात 9 अगस्त को आज के दिन विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के समय इतने मतलब देश के अंदर में इतना नुकसान हुआ, इतना क्षत वित्त हुआ, उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा एक पहल हुआ, समझौता हुआ कि इन लोगों को कैसे मतलब देश के अंदर में, अंतर्राष्ट्रीय अंदर में जो आदिवासियों को, मूलवासियों को कैसे संरक्षित किया जाए। जैसे आदिवासियों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे अफ्रीका में इंडिजिनस नाम से पुकारा जाता है, जैसे हमारा भारत में शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाता है, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं। आज उस समय, आज का दिन जब ये इस चीज़ों का बातचीत हो रहा था, मतलब हिस्सेदारी और संवैधानिक मान्यता का बात हो रहा था, तब हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44 देशों ने सहयोग किया और 4 देशों ने इस चीज़ को नकारा। ये आज के दिन एक विचार विमर्श से नहीं, हमारे लोगों के बीच में ये जो छोटा से छोटा चीज़, मतलब जैसे ज़मीन हो, जल हो, पानी हो, आयु हो, ये मतलब कैसे कानूनी प्रदान किया जाए, बड़ा से बड़ा परियोजना भी है तो उनको कैसे मतलब संरक्षित किया जाए, जैसे परामर्श के माध्यम से, तब सहमति के माध्यम से किसी परियोजना को आप ले सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कानूनी रूप से प्रावधान है, लेकिन आज के जो व्यवस्था है, सरकार भी एक संवैधानिक अनुरूप ही चलता है, तो इस पर विचार करने और सोचने और चिंतनीय है आज के परिदृश्य में। तो आज हमारा भारत देश में जैसे अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ भी एक संवैधानिक प्रावधान है, बहुत सारे कानून है, नीति है, पॉलिसी है, तो भी हम लोग आज के चुनौती के दौर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आज जो है ना विलुप्त होने की नज़र पर जा रहा है। जैसे झारखंड में हम लोग 32 जनजाति पाया जाता है, 32 जनजाति के अंतर्गत जैसे आदिम जनजाति के लोग कहीं नहीं दिखता है, कहीं ऑफिस में नहीं दिखता है, न कहीं किसी कार्यक्रम में दिखता है। जो जंगल में रहने वाले लोग, उसके लिए भी तो कानून संरक्षित है, उनके लिए भी तो हमारा समाज का ही व्यक्ति है, वो भी हमारा वंचित शोषित वर्ग के हमारे साथी है। जंगल में कहीं गुफा बना करके रह रहा है, कहीं क्या रह रहा है, कहीं मतलब अलग से उसका भी सरकार बहुत सारे चीज़ मतलब संरक्षित करने के कानून और पॉलिसी बनाया है, फिर भी अभी भी हम लोग क्यों इस तरह से अभी तक हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। ये आज के देश में बहुत चिंतनीय विषय है। आज जागो आदिवासी जागो मंच के बैनर तले जो कोल्हानी नहीं हो सकता है, इस विचारधारा को जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो ऐसा नहीं कि एक अंधविश्वास में हमारा कोल्हान के क्षेत्र में बहुत जड़ के रूप में ऊपर उठा है। जैसे अभी का जो विकास की आंधी दौड़ में और अभी जो फिलहाल जैसे गांव स्तर में कहीं एक सामाजिक संरचना को देखते हैं, आज जैसे नशे का, जैसे अफीम, चरस, गांजा, ये जुआ आजकल शिकार हो रहे हैं। इसका एक उदाहरण है, इस तरह का नशा करके हमारे कुमारडुंग ब्लॉक में कल परसों घटना घटा। 13 साल की बच्ची के साथ एक गलत व्यवहार हुआ और वो लोग अभी साझा के भागीदार हैं, उन लोग को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह का जो समाज में जो वर्तमान में चल रही, इनको किस तरह से सामाजिक
जो लोगों के बीच में विकृति आ रहा है उनको कैसे रोका जाए, समाज और सरकार सभी लोगों का इसका दायित्व है। और जहाँ तक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमको बोला है, हमारे पिता तुल्य जो हमारे मुख्य अतिथि मेवलाल जी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, मेव है और लाल भी है, उनके घर में रह करके बहुत सारे विद्यार्थी जीवन बिताया और आज उनके मेस में रह करके बहुत कोई पदाधिकारी बना, कोई बहुत सारे नौकरी में गया और हमेशा सामाजिक राजनीतिक रूप से हमेशा चिंतन मनन करते हैं और हमेशा नैतिकता की बात करते हैं। नैतिकता की हमेशा चुनाव लड़ते हैं तो वो हमेशा ऑनेस्टी और ईमानदारी का ही बात करते हैं, इसलिए मैं चुनाव में पराजित होता हूँ। इस तरह का उनका वक्तव्य है, ये जीता जागता उदाहरण है। और ये आज हमारे बीच में इतने समय होने के बाद हमारे बीच में पधारे हैं। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम और हमेशा हम लोग के बीच में रहें, आते रहें, हमेशा मनोबल बढ़ाते रहें, ताकि आप ही एक गर्जन है कि अब बागुन सुमरे हमारे इस दुनिया से नहीं है, आप एक बरगद पेड़ की तरह एक चाय हैं। इसलिए आपको पुनः मैं धन्यवाद तो नहीं दूंगा, लेकिन आभार दिल से प्रकट करते हैं। और हमारे बीच साहित्यकार जी जो भाषा को हमेशा भाषा के प्रति, समाज के प्रति हमेशा गाना के माध्यम से हो, चाहे एक चुटकुला के माध्यम से हो, हमेशा कहीं ना कहीं कुलान गौरव से सम्मानित व्यक्ति, झारखंड गौरव से सम्मानित व्यक्ति, आप लोग यहाँ पधारे, इस मतलब कार्यक्रम को इतना गारिमामय बना दिया कि आज का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक के रूप में जो हम लोग के बीच में एक सफल हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए आपको भी सर बहुत बहुत जागो आजी बस जागो मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे हरीश अल्डा जी एकदम एक हरिश्चंद्र की तरह ही है, वो बैंक अधिकारी थे, आज मतलब सभी चीज़ों का जानकारी रहते हुए हमेशा सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमेशा काम करते ही आ रहे हैं। हमेशा विस्थापित लोगों की आवाज़ हो और सारी चीज़ों की बात हो, हमेशा लोगों के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा साथी चरण छत्र जी हमेशा एकदम युवाओं को जोड़कर हमेशा संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, इसको आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एडवोकेट महोदय जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे आमंत्रित को स्वीकार किए। हमारे शिक्षक महोदय अभी रिटायरमेंट तो नहीं बोलेंगे, अभी भी कार्यरत हैं और हमारे बीच आप बहुत बहुमूल्य समय दे करके आप समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राम तो एक भगवान के रूप में प्रकट हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश राम जी। और मीडिया साथी जो हमारे बहुत तभी से खड़े होकर के, हो सकता है उसका पाँव भी भूल गया होगा, हमारे चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो हमारे जो कार्यक्रम को एक एक चीज़ को एक लोगों के बीच में इनके माध्यम से लोग जानकारी होता है, प्रचार प्रसार होता है, विचार वगैरह सब दूर दूर तक जाता है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग के बीच में हम लोग का जो निमंत्रण को स्वीकार किया। और हमारे सूबेदार जी हमेशा मुरारी सर के साथ हमेशा कुछ भी कार्यक्रम को लेकर हमेशा स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, अपना घर का काम छोड़ करके भी चले जाते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देवेंद्र बारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने, आपका एक सौभाग्य प्राप्त है कि आपको मेवलाल जी हमेशा याद करके फ़ोन करके आपको बुला लेते हैं, हमारे पिता तुल्य के समान आप उनके समानांतर रहते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत कम शब्दों में ही सही, लेकिन आपने हृदय को छूते हुए, और हम कोलानवासी के इतने कार्यकर्ता हैं, डोबरो जी, हरीश जी, चातल जी, देव जी, माती जी, चाहे आपका सूबेदार जी, चाहे देवेंद्र बारी जी का हृदय में बात को छूते हुए आपने इतना बड़ा बात कह दिया। हम समझते हैं कि आज ये इतिहास तो बनेगा। ये और एक चीज़ बात, हम लोग कम संख्या में ज़रूर हैं, लेकिन जिस दिन भी कोलान का आदिवासी जाग जाएगा, उस दिन भारत देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनको भी जगना होगा। यहाँ के आदिवासियों को जो भी हित में उनके साथ आदिवासी के हित में चला जाए योजना को, उनको धरातल में उतारना होगा और उनको यहाँ के आदिवासियों के बीच में आदिवासियों के हित में काम करना होगा।
इसीलिए हम मजबूर करना चाहते हैं कि जितने भी सरकार में है, चाहे जो भी योजना आदिवासियों के हित में चल रहा हो, आदिवासियों के हित में चल रहा हो, आदिवासियों के विकास के हित में चल रहा हो, उनको भी हम चाहते हैं कि वो सही सही योजना को धरातल में उतारा जाए। कोल्हान के आदिवासी सही में आज भी तन में कपड़ा नहीं है, बच्चा का तन में ठंडा हो, करीब चाहे धूप हो, तन में कपड़ा नहीं। स्कूल की स्थिति में भी जो अभी जो निरंतर जो गिरावट आ रहा है, उसको भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। चाहिए तरह के स्कूल भी चले, विकास का काम भी चले। तो हम सभी प्रबुद्ध लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आदिवासियों के लिए जो भी अच्छा काम हो, आप लोग भी इस तरह से सोच के जागो आदिवासी जागो बैनर तले हो, क्योंकि गाय राजनीतिक मंच है, एक सामाजिक मंच है। इसमें जितने भी सरकारी नौकरी हो, चाहे कहीं भी लोग कोई भी हो, इस मंच में आकर के एक हमारा सेवा को साथ दे सकते हैं। और इससे अगर हमारा सेवा और ज़्यादा साथ देंगे तो हमारा आदिवासी और ज़्यादा जल्दी जगेंगे और यहाँ का विकास और ज़्यादा बढ़िया होगा। और सरकार हो चाहे देश हो, उसका विकास का एक अच्छा सोच बनेगा। तो इस बीच में हम अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे बीच हमारे छोटे भाई जो हमारा संग इस काम में हमेशा साथ देने वाले और इस काम को हमारा साथ देने वाले हमारा छोटे भाई श्री वासुदेव सिंह को हम मंच में बुलाना चाहूँगा और मंच में अपनी बात को रखते हुए सभा को समाप्त करेंगे। कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन छोटी सी प्रयास है, लेकिन एक बहुमूल्य है। लेकिन ये प्रयास हम लोग को एक जो पुनर्जागरण की ओर ले जाएगा। इसलिए आपको सर, आपका जो पेश भी कर लगा हो, इसलिए आपका जो ये सहानुभूति, ये संपत्ति कोल्हान के लोग समझना चाहिए। हम लोग तो समझ गए, इसलिए धन्यवाद और पुनः फिर से दिल से आभार। और आप लोग यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।